और दोनों घूमते हैं। फिर वो उसको बीच पर ले जाता है। वहीं पर दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है और फेलिक्स इसाबेल को किस करता है और उसकी पहली बार हो जाती है। लेकिन इसाबेल के लिए यह इतना अच्छा अनुभव नहीं होता। इसके बाद फेलिक्स इसाबेल को घर छोड़कर चला जाता है। वहाँ उसका भाई विक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। इसाबेल उससे कहती है कि उसकी पहली बार हो गई है, लेकिन ज्यादा डिटेल बताना नहीं चाहती क्योंकि उसके लिए यह अच्छा नहीं रहा। वह अपने भाई से बस यही कहती है कि वह इस बारे में माता पिता को कुछ न बताए। अगले दिन इसाबेल फिर से बीच पर फेलिक्स से मिलती है। फेलिक्स उसके परिवार को भी हेलो करता है, लेकिन इसाबेल साफ दिखाती है कि उसे उसके साथ अब अच्छा नहीं लग रहा। रात को उसके परिवार वाले इसाबेल का बर्थडे मनाते हैं और केक काटते हैं। तभी इसाबेल सोचती है कि काश उसने अपनी पहली बार इस तरह न खोई होती, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा अनुभव नहीं मिला। छुट्टियां खत्म होने के बाद फैमिली शहर लौट आती है। अब इसाबेल अकेली एक होटल जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों ने अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला होता है, लेकिन वे वहाँ बातचीत के लिए नहीं आए, बल्कि इसाबेल अब पैसों के लिए उस आदमी को खुश करने आई होती है। उनका रिश्ता शुरू होता है और काम खत्म होने के बाद आदमी उसे पैसे देता है और कहता है कि वो दोबारा भी बुलाएगा। इसाबेल अब एक वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करती है ताकि और लोग भी उससे संपर्क कर सकें। उस रात वह अपने मैसेज चेक करती है और फिर खुद ही मजे लेती है। अगले दिन वह एक और मुलाकात कंफर्म करती है और अपनी दोस्त से झूठ बोलती है कि उसका कोई अमीर बॉयफ्रेंड है। शाम को इसाबेल मेट्रो में बैठकर होटल पहुंचती है। वहाँ एक और आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों जल्दी से कमरे में चले जाते हैं, लेकिन यह आदमी काफी सख्त और बदतमीज निकलता है। वह इसाबेल के साथ ठीक बर्ताव नहीं करता, यहाँ तक कि काम खत्म होने के बाद उसको नहाने भी नहीं देता और पैसे भी कम देता है। वह कहता है कि इसाबेल इतनी कीमत की नहीं है। यहीं पर समझ आता है कि इसाबेल को किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसका मैनेजर बने और उसका काम सही तरीके से संभाले। इसके बाद इसाबेल को एक और बुजुर्ग आदमी का मैसेज मिलता है और वह उसकी डील मान लेती है। इस बार वह पहले से ही पैसे एडवांस में लेती है और पिछली बार का घाटा पूरा करने के लिए रेट भी बढ़ा देती है। उस आदमी के साथ उसका काम हो जाता है और रात को वह घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे बताती है कि वे सब मिलकर थिएटर जाने वाले हैं और साथ में उसके अंकल आंटी भी होंगे। इसाबेल को जाने का मन नहीं होता, लेकिन माँ जबरदस्ती उसे साथ ले जाती है। थिएटर में सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी इसाबेल की नजर अचानक उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसके साथ वह होटल में मिल चुकी थी। इंटरवल के समय इसाबेल उसे ढूंढने निकलती है और उसे घूरने लगती है जैसे कोई पॉजेसिव गर्लफ्रेंड हो। यह देखकर वह बूढ़ा असहज हो जाता है और जिस महिला के साथ आया होता है उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। जब इसाबेल वापस अपनी सीट पर लौट रही होती है, तभी वह देखती है कि उसकी माँ अपने ही भाई यानी इसाबेल के अंकल के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। यानी परिवार में यह सब चीजें पहले से ही चल रही होती हैं। कुछ समय बाद उसी बूढ़े आदमी का मैसेज आता है और इसाबेल उसके साथ अगली बुधवार की मुलाकात पक्की कर लेती है। फिर वही दिन आता है। इसाबेल उसी होटल और उसी कमरे में जाती है। वहाँ साफ दिखता है कि उसे उस बूढ़े आदमी के साथ समय बिताना अब अच्छा लगने लगा है। थोड़ी बातचीत होती है। आदमी उसे बताता है कि वह अपनी बेटी के साथ थिएटर आया था और उसे पहले से ही अंदाजा है कि इसाबेल असली उम्र छुपा रही है। फिर भी वह उसे पैसे देता है और इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा भी थमा देता है क्योंकि इसाबेल उसका अच्छा ध्यान रखती है। अब इसाबेल की जिंदगी काफी बिजी हो चुकी है। उसके पास रोज नए नए क्लाइंट्स होते हैं और वह लगातार काम करती है, लेकिन उसके लिए पैसों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहने के बाद एक दिन जब वह घर लौटती है तो अपने छोटे भाई से बातचीत करती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है और क्या उसने खुद से मजे लेना शुरू कर दिया है क्योंकि अब वह बड़ा हो रहा है। इसाबेल उसे कहती है कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगले हफ्ते फिर से उसका अपॉइंटमेंट उसी बूढ़े आदमी से होता है। दोनों पहले ड्रिंक करते हैं और थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बार वह आदमी व्याग्रा लेकर आया होता है और जल्दी ही वह इसाबेल से कपड़े उतारने को कहता है। दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। यह देख इसाबेल घबरा जाती है और खुद भी फिसलकर सिर पर चोट खा लेती है। इसके बावजूद वह जल्दी से कपड़े पहनती है और निकलने का फैसला करती है, लेकिन पैसे लेना नहीं भूलती। उसको आदमी के लिए बुरा भी लगता है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने पर उसकी माँ उसके जख्म को देखती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। इसाबेल माँ से चोट का झूठा कारण बता देती है। इसके बाद कहानी सर्दियों में पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि उसकी माँ के काम पर कुछ डिटेक्टिव आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वे बताते हैं कि यह सब उसकी बेटी के बारे में है। वे इसाबेल की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि वह उस बुजुर्ग आदमी जॉर्ज के साथ देखी गई थी जिसकी अब मौत हो चुकी है। फिर वे उसके घर की भी तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें वह वेबसाइट मिलती है जिस पर इसाबेल अपने ऐड डालती थी और ढेर सारे पैसे भी छुपाकर रखे हुए मिलते हैं। इसी बीच इसाबेल कॉलेज से लौट रही होती है। घर पहुँचते ही उसकी माँ उससे कहती है कि उन्हें बात करनी है। माँ उसे साफ साफ बता देती है कि अब उसे सब कुछ पता चल चुका है। पुलिस ने ही उसे बताया कि इसाबेल किस काम में लगी हुई थी। गुस्से में उसकी माँ उसे मारती भी है और कहती है कि वह कितनी आसान औरत बन गई है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों शांत होकर बैठते हैं। इसाबेल कहती है कि उसने सब छोड़ दिया है। उसकी माँ खुद को दोष देती है और उसका सौतेला पिता भी इस हालात में कोई मदद नहीं करता। सबको लगता है कि अगर वह बुजुर्ग आदमी जिंदा रहता तो इसाबेल अभी भी यही काम करती रहती, क्योंकि अब वह पैसों और इस मजे की आदी हो चुकी थी। अगले दिन इसाबेल पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ बताती है कि उसने किस तरह शुरुआत की और कैसे वह इस रास्ते पर उतर आई। कुछ देर बाद डिनर के समय उसकी माँ कहती है कि अब उन्हें एक ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। इसाबेल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं लगती और असल में वह अपने पैसों को बचाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि यह पैसा दान कर देना चाहिए। इतने मुश्किल से कमाए पैसे अब हाथ से निकल रहे थे। इसाबेल के पास कोई चारा नहीं बचता और उसे माँ के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। थेरेपी में वे उसके पिता के बारे में बात करते हैं। माँ बताती है कि 7 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और अब उनका भी एक बेटा है जिसे इसाबेल और उसका भाई विक्टर कभी कभी मिलने जाते हैं। इसके बाद इसाबेल अपने अंकल आंटी से मिलने जाती है और उनके बच्चों की देखभाल करती है, जबकि वे दोनों बाहर जाते हैं। उसे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वह यह काम करती है। जब आंटी उसे घर छोड़ने आती है तो साफ दिखता है कि वह इसाबेल को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे शक था कि कहीं वह उसके पति को रिझाने की कोशिश न कर दे। कार में दोनों इसी बात पर झगड़ते भी हैं। घर पहुंचने पर इसाबेल अपने सौतेले पिता को टीवी देखते हुए पाती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसका इंतजार कर रहा था। फिर कहती है कि वह उसे उन मर्दों की याद दिलाता है जिनके साथ वह रह चुकी है। यह सुनकर उसका सौतेला पिता घबराने लगता है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है जैसे कुछ होने ही वाला हो। तभी अचानक उसकी माँ आ जाती है और सब रोक देती है। वह इसाबेल को उसके कमरे में भेज देती है। अब खुद उसकी माँ भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही होती। रात को माँ उसके पास आती है और कहती है कि क्यों न वे दोनों अकेले कहीं घूमने चले जाएं, लेकिन इसाबेल मना कर देती है। उस समय वह विद्रोही दौर से गुजर रही होती है। फिर वह अपनी माँ को ये भी बता देती है कि उसे उसके और अंकल पीटर के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है। माँ इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश
करती है और कमरे से चली जाती है। अगले दिन थेरेपी में इसाबेल अपने कई मर्दों के साथ हुए अनुभवों के बारे में बताती है। फिर वह जॉर्ज की बात करती है और कहती है कि अब जब वह नहीं है तो उसे बहुत खालीपन लगता है। उसे लगता है कि जॉर्ज की मौत की वजह वही है और इस बात पर वह खुद को दोषी ठहराती है। रात को इसाबेल एक पार्टी के लिए तैयार होती है। उसकी दोस्त उसे लेने आती है। इसाबेल सोचती है कि शायद अब उसे किसी और चीज की चाहत नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाकर उसकी ख्वाहिशें फिर से जाग उठती हैं। बाहर हवा लेने निकलती है तो उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त एलेक्स से होती है। ये वही लड़का होता है जिसे वह हमेशा से पसंद करती थी। एलेक्स उससे कहता है कि वह उसे किस करना चाहता है। पहले थोड़ा झिझक होती है, लेकिन आखिरकार इसाबेल हाँ कह देती है और दोनों किस कर लेते हैं। फिर वे डांस करते हैं और एलेक्स साफ कर देता है कि वह उसके साथ एक सीरियस रिश्ता चाहता है। वक्त बीतता है और वसंत ऋतु आ जाती है। अब इसाबेल और एलेक्स का रिश्ता आगे बढ़ चुका होता है और वे एक दूसरे के साथ सोते हैं। दोनों एक खुशहाल कपल की तरह दिखते हैं, लेकिन इसाबेल को फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। आखिरकार वह एलेक्स से रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि उसे उससे प्यार नहीं होता, लेकिन एलेक्स उससे चिपका रहता है और छोड़ना नहीं चाहता। बाद में उसका भाई विक्टर बताता है कि एलेक्स उसके जाने के बाद बहुत दुखी है। इसाबेल अपने कमरे में जाती है और एक पुराना सिम कार्ड निकालती है जिसमें अब भी उसके क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं। यानी अब वह फिर से उसी धंधे में लौट आती है, लेकिन इस बार उसकी मुलाकात किसी मर्द से नहीं बल्कि एक औरत से होती है। दरअसल वह औरत जॉर्ज की पत्नी होती है जो सिर्फ इसाबेल से मिलना चाहती है। दोनों बातें करते हैं और वह औरत इसाबेल से कहती है कि उसे उसकी जवानी और खूबसूरती से जलन होती है। वह यह भी बताती है कि उसने वही होटल और वही कमरा बुक किया है जहाँ जॉर्ज और इसाबेल मिलते थे। वह इसाबेल को वहाँ ले जाती है, पैसे भी देती है। कमरे में दोनों बैठते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं होता, बस एक तरह की उदासी और पुरानी यादों का साया होता है। इसाबेल को भी इस कमरे में फिर से वही पुराने लम्हे याद आते हैं। वह धीरे धीरे सो जाती है और जब उठती है तो वह औरत जा चुकी होती है। इसाबेल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे अपने बुजुर्ग जॉर्ज के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।